हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे जो कि हर एक एग्ज़ाम, पुलिस, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी सब में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये होमगार्ड जो आई है भर्ती, उसके लिए और पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वन लाइनर है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से तो पहला है ऐतिहासिक स्रोत एवं परिभाषाएँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है। तो इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं? किसे कहते हैं दोस्तों? हेरोडोटस को कहते हैं। ठीक। उसके बाद प्राचीन भारत के इतिहास की प्रथम वास्तविक पुस्तक राजतरंगड़ी। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के कहलाते हैं। ठीक है। पंच मार्क कॉइन कहलाते हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्मेटिक। ठीक है। भारत में प्रागैतिक खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर प्राइम रोज को। प्रीहिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? स्टुअर्ट पिगाट की। चीनी यात्रियों ने भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? इंतु का। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र, इपिग्राफी। लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पूरा लिपि विद्या। ठीक है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख में है? हाथी गुम्फा अभिलेख। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए आगे देखते हैं। काल विभाजन एवं अभिलेख। तो देखिए दोस्तों, प्राचीन भारत का सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? वी ए स्मिथ। जिस काल का लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। लिखित साक्ष्य उपलब्ध है पर पढ़ नहीं सके वह काल क्या कहलाता है? आद्य ऐतिहासिक काल। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसपे, 1837 में। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेद का संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्णदेवरायन वेदव्यास। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा वैवस्वत मनु। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है? गुप्त वंश का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस वंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्पसूत्र। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश। तो देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में आता है। साहित्यिक स्रोत एवं यात्री। तो देखिए दोस्तों, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। खरोष्टी लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? दाएं से बाएं। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन प्रमाणिक कौन सी है? मनुस्मृति। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनुस्मृति को। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या है? जय संहिता, 8800 श्लोक हैं। ठीक है। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? ठीक है। तो शिलालेखों का अध्ययन कहते हैं। ठीक है ना। पहले जियोग्राफी। ठीक है ना। तो क्या है? शिलालेखों का अध्ययन करते हैं, पुरालेख विद्या। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो यह है रेहला। वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में। किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अल बरूनी। आइए आगे देखते हैं। प्रमुख अभिलेख एवं शासक। तो ये देखिए दोस्तों, प्रमुख अभिलेख एवं शासक। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? कलिंग नरेश खरवेल। एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? पुलकेशिन द्वितीय। नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? गौतमी बलश्री। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख में किस उपलब्धियों का वर्णित है दोस्तों? तो समुद्रगुप्त की उपलब्धियां वर्णित है। मंसदौर अभिलेख किस राजा से संबंधित है? मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख किस शासक का है? प्रतिहार नरेश। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है? स्कंदगुप्त। बौद्ध स्तंभ लेख से किस काल की जानकारी मिलती है? शुंग काल की। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? एरन अभिलेख भानुगुप्त। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, चीनी यात्री और पाषाण काल। तो देखिए दोस्तों, हेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? सीयूकी। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? पांड्य राज्य की। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश का पता चलता है? शुंग वंश का। प्राचीन चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय की।
वेन्सांग को यात्री में क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार या शाक्य मुनि कहा जाता है। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? पूर्व पाषाण काल। प्राचीन भारत में औजार बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग होता है? पत्थर, स्टोन का, ठीक है, होता था। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हथनौरा, नर्मदा घाटी से। होमोसेपियंस से भिन्न मानव सदृश प्राणी को क्या कहा जाता था? देखिए दोस्तों, होमोसेपियंस से भिन्न मानव सदृश प्राणी को क्या कहा जाता था? पिथेनिकस्थ्रोपस, ठीक है, पिथेनिकस्थ्रोपस। आगे देखते हैं। पाषाण काल आविष्कार एवं कृषि। तो जूते हुए खेतों का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा। पाषाण युग में लोगों का प्रथम घरेलू पशु कौन था? कुत्ता। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़, मध्य प्रदेश और बागौर से, ठीक है। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में हुई? तो देखिए दोस्तों, मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में? नवपाषाण काल में, ठीक है ना, खाद्यान्न। तो याद कीजिएगा दोस्तों, मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज जौ। ताम्रपाषाण युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चारकोलिथिक युग। भीमबेटका मध्य प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्रों, रॉक पेंटिंग के लिए, ठीक है। अग्नि का प्रयोग करना मानव ने कब सीखा? नवपाषाण में, ठीक है। तो नवपाषाण में अग्नि का प्रयोग और खाद्यान्न का सर्वप्रथम, ठीक है, जानकारी, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रमुख पुरातात्विक स्थल। तो देखिए दोस्तों, राख के टीले की नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो राख के टीले किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुए हैं? संगमगल्लू, कर्नाटक। कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? बुरजहोम, कश्मीर। चावल धान के लिए प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कोल्डी हवा। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? आहार संस्कृति। माइक्रोलिथिक और औजार, ठीक है, किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल से। आइए आगे देखते हैं। हड्डी निर्मित उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सराय नहार राय, महदाहा, ठीक है। पहिए का आविष्कार किस काल से हुआ है? नवपाषाण काल। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल वर्तमान में कहाँ हैं? तो पाकिस्तान में, ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। गर्तावास, ग्रेट आवास, ठीक है, के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बुरजुम, गुफकराल से, ठीक है ना, आवास के, जो भूमि के अंतर्गत जो आवास होते हैं, गुफकराल और बुरजुम से। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता एक परिचय। तो आइए देखते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता परिचय। तो इसका परिचय देखते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? 2500 से 1700 ईसा पूर्व, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता किस युगीन सभ्यता है? तो देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता कौन सी युगीन सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है, ब्रॉन्ज एज जिसको कहते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो भाव चित्रात्मक, पिक्टोग्राफिक, ठीक है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मिथकों का टीला। सिंधु वासियों ने तांबे में टीन मिलाकर क्या तैयार किया? कांसा तैयार किया, ब्रोंज तैयार किया, ठीक है ना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक हड़प्पा स्थल कहाँ खोजे गए? गुजरात में। वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग और निचला नगर अलग अलग थे? कालीबंगा में, ठीक है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। धौलावीरन नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? गुजरात में। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं देख लेते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता में शैलाकृत स्थापत्य कला के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से, ठीक है। हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार क्या था? वर्गाकार थी, ठीक है। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ हुआ? भारत में, ठीक है। सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन सी थी? मिस्र की सभ्यता, नील नदी, ठीक। लेखन कला विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता, ठीक है, लेखन कला का, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। किस हड़प्पा स्थल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं? लोथल को, ठीक है। सिंधु सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम क्या था?
तो आपका था वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। ग्रेट बात, विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। आइए आगे देखते हैं। सिंधु स्थल एवं नदियाँ। तो देखिए दोस्तों, सिंधु स्थल और नदियों के बारे में देख लेते हैं। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? भोगवा नदी। कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? घग्गर नदी। रोपण पंजाब किस नदी के तट पर स्थित है? सतलज। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश किस नदी के तट पर है? हिंडा नदी। सुतकोंडोर किस नदी के तट पर स्थित है? दासक नदी। ठीक है, द्रास जिसे कहते हैं, द्रासक नदी। मांडा जम्मू कश्मीर किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब। गोदीवाड़ा ड्रॉकयार्ड के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? लोथल। ठीक है। मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला? चौहुदड़ो और लोथल से। ठीक है ना, चौहुदड़ो से मनके बनाने का। वैदिक काल परिचय। आइए देख लेते हैं दोस्तों वैदिक काल के बारे में। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल सूक्त हैं? 10 मंडल, 128 सूक्त। त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? 3 वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद में चलता है? यजुर्वेद में। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मंडूक उपनिषद से। ठीक है, मंडूक उपनिषद। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? भारतीय दर्शन पर। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? 9वां मंडल। ठीक, आगे देखते हैं वैदिक समाज और शब्दावली। तो देखिए दोस्तों, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद कहा है? तो देखिए कौंडू उपनिषद में। ठीक है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद कहाँ है? कठोर उपनिषद में। ठीक है, आइए देखते हैं। वैदिक काल में अगन्या 9 मारे जाने योग्य किसे कहा गया है? गाय को। वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता है? गोपा। उपजाऊ भूमि को वैदिक काल में क्या कहते हैं? उर्वरा। ऋग्वेदिक के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख है? 10वें मंडल में। पूर्व वैदिक काल में राजा पर किसका नियंत्रण होता था? सभा और समिति। निष्क शब्द का प्रयोग ऋग्वेदिक में किसके लिए होता है? आभूषण, गले का। ठीक है, हार के लिए। बाद के काल में निष्क का प्रयोग किसके लिए होने लगा? सिक्के के लिए। ठीक है ना, जैसे प्रयोग वैदिक काल में गले के आभूषण के लिए और बाद में निष्क सिक्के के लिए। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किसमें है? शतपथ ब्राह्मण में। ऋग्वेद में युद्ध का देवता किसे माना जाता है? तो माना जाता है इंद्र को। ठीक है, युद्ध का देवता। आगे देखते हैं वैदिक नदियाँ और देवता। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद के 3वें मंडल में। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? कृषि, पशुपालन। वैदिक नदी विशिष्टता का आधुनिक नाम क्या है? झेलम। पुरुषणी नदी का आधुनिक नाम क्या है? रावी। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी, नदीतमा कहा गया है इसको। ठीक है, वैदिक नदी शत्रुदी का आधुनिक नाम क्या है? सतलज, शत्रुदी। ठीक है, दशरथ युद्ध, दशराग युद्ध। ठीक है ना, दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पुरुषोणी रावी नदी के तट पर। ठीक है, यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त हुआ है? जव। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों किस वेद में कहा गया है? अथर्ववेद में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, लास्ट है दोस्तों वैदिक साहित्य और दर्शन। श्रीमद् भगवद गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में। ठीक है, आयुर्वेद जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। संगीतमय ऋचाओं का संकलन किस वेद में है? सामवेद। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सामवेद को। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ है? ऋग्वैदिक काल में। अष्टोमा सदगमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण। ज्यामिति से संबंधित पुस्तक कौन सी है? शल्वसूत्र। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आपके क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्राचीन इतिहास के। ठीक है, अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे बौद्ध जैन धर्म। ठीक है, इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका प्राचीन इतिहास।
जो कि इम्पोर्टेंट है सभी एग्जामों में और होम, ठीक है, और होम गार्ड के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो देखिए दोस्तों, इसको आप देख सकते हैं। इसको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।